पृथ्वीराज कपूर की शख्सियत में एक ऐसा रोब था जो पर्दे से बाहर भी महसूस होता था। 1972 में कैंसर की बीमारी ने 65 बरस की उम्र में इस सिनेमाई पितामह को हमसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। मदर इंडिया का किरदार जीने वाली नरगिस दत्त ने सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक मां की ममता को जिया। 51 बरस की छोटी सी उम्र में 1981 में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने इस अजीम अदाकारा को सबसे जुदा कर दिया। शोमैन राज कपूर ने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक फलसफा बना दिया था। 1988 में जब उनकी दिल की धड़कन थमी तो 63 बरस का सा एक ऐसा सफर रुका जिसने भारतीय सिनेमा की तकदीर लिख दी थी। दिलीप साहब यानी ट्रेजेडी किंग ने अभिनय की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लफ्जों में बयान करना किसी के बस की बात नहीं। 98 बरस तक जिंदगी का सफर तय करने के बाद 2021 में एक लंबी बीमारी ने उनका साया उठा लिया। देव साहब ने जिंदादिली को अपनी पहचान बना लिया था और बुढ़ापे में भी उनकी आंखों की चमक कम नहीं हुई। दिल की धड़कन रुकने से 2011 में लंदन की सरजमी पर 88 बरस की उम्र में सिनेमा के इस सदाबहार सितारे ने आखिरी सांस ली। संजीव कुमार जैसा कलाकार शायद ही दोबारा पैदा हो जिसने अपनी उम्र से कहीं बड़े किरदारों में भी जान डाल दी। महज 47 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने 1985 में इस लाजवाब अदाकार को वक्त से पहले छीन लिया। गब्बर सिंह की दहाड़ लगाने वाले अमजद खान दरअसल बेहद नरम दिल और खुशमिजाज इंसान थे। 1992 में अचानक दिल का दौरा पड़ा और 51 बरस की उम्र में सिनेमा का सबसे दहशतनाक चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। मधुबाला का हुस्न आज भी सिनेमा के दीवानों को बेचैन करता है। दिल की उस लाइलाज बीमारी ने 1969 में महज 36 बरस की नन्ही सी उम्र में इस परी को दुनिया से उठा लिया और पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की जिंदगी खुद एक अधूरी गजल थी। लिवर सिरोसिस ने 1972 में 38 बरस की उम्र में बॉलीवुड की इस दर्द भरी आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया। सुनील दत्त साहब की नेकदिली और सादगी का कोई सानी नहीं था। 2005 में दिल का दौरा पड़ने से 74 बरस की उम्र में भारतीय सिनेमा का यह सच्चा और खरा नायक हमेशा के लिए सो गया। काका यानी राजेश खन्ना ने सुपरस्टार लफ्ज को असली मायने दिए थे। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने 2012 में 69 बरस की उम्र में हिंदी सिनेमा के इस पहले और असली सुपरस्टार को हमसे जुदा किया। विनोद खन्ना में एक अजीब सा कशिश थी जो फिल्मों से लेकर संन्यास के रास्ते तक बरकरार रही। 70 बरस की उम्र में ब्लैडर कैंसर से एक लंबी जंग हारने के बाद 2017 में उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली। नूतन की आंखें एक पूरी कहानी बयान कर देती थीं। ब्रेस्ट कैंसर से जूझते हुए 1991 में 54 बरस की उम्र में सिनेमा की इस बेमिसाल अदाकारा ने हमेशा के लिए पलकें बंद कर लीं। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने पर्दे पर देशभक्ति की ऐसी मशाल जलाई जो कभी बुझ नहीं सकती। 2025 में दिल से जुड़ी बीमारियों ने 87 बरस की उम्र में सिनेमा के इस गौरवशाली बाप का अंत किया। ही मैन धर्मेंद्र ने अपनी ताकत और भोलेपन के अनोखे मेल से दर्शकों पर हुकूमत की। फेफड़ों की तकलीफ ने 2025 में 89 बरस की उम्र में पंजाब की मिट्टी से जुड़े इस सुपरस्टार को आखिरी अलविदा कहने पर मजबूर किया। राजकुमार साहब का अंदाज ही निराला था, जिनकी आवाज सुनते ही पर्दा गूंज उठता था। गले के कैंसर ने 1996 में 69 बरस की उम्र में सिनेमा के इस शाही लहजे को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। शशि कपूर की शराफत और मुस्कान का दीवाना हर कोई था। 79 बरस की उम्र में किडनी फेलियर ने 2017 में पृथ्वी थिएटर के इस सबसे रोशन चिराग को बुझा दिया। शम्मी कपूर का याहू आज भी कानों में गूंजता है और दिल को मचलने पर मजबूर करता है। 2011 में किडनी फेलियर ने 79 बरस की उम्र में सिनेमा के इस मस्ती भरे दौर पर पर्दा गिरा दिया। प्राण साहब ने खलनायकी को एक फन बना दिया था और उनके बिना बॉलीवुड की विलेनी अधूरी है। 93 बरस तक जिंदगी जीने के बाद 2013 में निमोनिया ने अभिनय के इस सबसे शानदार और रोबदार बाप का खात्मा किया। गीता बाली की चंचलता और खूबसूरती का जवाब नहीं था। चेचक जैसी बीमारी ने 1965 में महज 34 बरस की उम्र में इस गुणवान अभिनेत्री को दुनिया से उठा लिया। जुबली कुमार राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर अपनी धाक जमाई थी। 1999 में कैंसर ने 67 बरस की उम्र में उनके कामयाब सफर पर विराम लगा दिया। साधना ने अपने नाम पर एक हेयर स्टाइल को अमर कर दिया था, मगर उनका आखिरी वक्त तन्हाई में गुजरा। कैंसर से लंबी जंग के बाद 2015 में 74 बरस की उम्र में उन्होंने इस फानी दुनिया को छोड़ दिया। हमराज से रातों रात मशहूर हुई विम्मी का अंजाम बेहद दर्दनाक रहा। शराब की लत ने 1977 में 34 बरस की छोटी उम्र में उनकी खूबसूरत जिंदगी को तबाह कर दिया। फिरोज खान का स्टाइल और दबंगई बॉलीवुड में बेमिसाल थी। 2009 में कैंसर ने 69 बरस की उम्र में इस स्टाइलिश सितारे को दुनिया से रुखसत करा दिया। विनोद मेहरा का सादगी ने 70 और 80 के दशक में हर दिल पर राज किया। 1990 में दिल के दौरे ने 45 बरस की छोटी उम्र में उनकी जिंदगी की डोर बहुत जल्दी काट दी। चिंटू जी यानी ऋषि कपूर ने अपनी जिंदादिली से हर पीढ़ी को अपना बना लिया था। ल्यूकेमिया से लड़ते हुए 2020 में 67 बरस की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। ओम पुरी के चेहरे की लकीरों ने अभिनय की एक अलग इबारत रच दी थी। 2017 में अचानक दिल का दौरा पड़ा और 66 बरस की उम्र में भारतीय सिनेमा का यह दिग्गज फनकार चला गया।
परवीन बाबी अपने दौर की सबसे बेबाक और ग्लैमरस अदाकारा थीं, मगर आखिरी वक्त तन्हाई में कटा। डायबिटीज और दिमागी सेहत की परेशानियों ने 2005 में 55 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से जुदा कर दिया। दादा मुनि अशोक कुमार ने मूक फिल्मों से लेकर रंगीन सिनेमा तक का सफर किया और भारतीय सिनेमा के अमर सतून बने। 90 बरस की उम्र में 2001 में हार्ट फेलियर ने इस अजीम फनकार की जिंदगी का सफर मुकम्मल किया। बैजू बावरा से अमर शोहरत पाने वाले भारत भूषण के आखिरी दिन काफी संघर्ष में गुजरे। 1992 में दिल की बीमारी ने 74 बरस की उम्र में सिनेमा के सुनहरे दौर के इस दिग्गज को खामोश कर दिया। सुरैया का जादू एक जमाने में पूरे मुल्क पर चढ़कर बोलता था। मधुमेह की पेचीदगियों ने 2004 में 74 बरस की उम्र में उनकी सांसों को थाम दिया। नंदा की मासूम मुस्कान हमेशा दिलों में बसी रहेगी। दिल की धड़कन रुकने से 2014 में 75 बरस की उम्र में गुमनाम की यह खूबसूरत अदाकारा हमेशा के लिए सो गई। कामिनी कौशल ने अपनी शराफत और सादगी से दशकों तक लोगों का प्यारदा बटोरा। 2025 में 98 बरस की उम्र में कुदरती वजहों से उन्होंने बड़ी सुकून भरी रुखसती ली। नए दौर के सितारे जो बहुत जल्दी चले गए। 34 बरस की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत का यूं चले जाना एक ऐसा जख्म दे गया जो भरने का नाम नहीं लेता। 2020 में उनके गले में फंदा मिलने की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की चूल्हे हिला दी। इरफान खान ने आंखों से बोलने का हुनर सिखाया था जो किसी और के बस की बात नहीं। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर ने 2020 में 53 बरस की उम्र में अभिनय के इस बेशकीमती हीरे की चमक हमेशा के लिए बुझा दी। 2018 की उस शाम को कौन भूल सकता है जब खबर आई कि चांदनी अब इस दुनिया में नहीं रही। बाथटब में डूबने के उस दर्दनाक हादसे ने 54 बरस की उम्र में श्रीदेवी को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी फिटनेस के लिए मशहूर थे, इसीलिए उनकी खबर पर किसी को यकीन नहीं हुआ। 2021 में दिल के दौरे ने 40 बरस की उम्र में उनके चमकते सफर पर अचानक पूर्ण विराम लगा दिया। सतीश कौशिक ने हंसी और सहजता से सबके दिल जीते, मगर उनकी रुखसती बिल्कुल अचानक हुई। 66 बरस की उम्र में 2023 में अचानक दिल का दौरा पड़ा और सिनेमा का यह खुशमिजाज चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। 19 बरस की उम्र में दिव्या भारती की वो रहस्यमयी मौत आज भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। 1993 में अपनी बिल्डिंग की बालकनी से गिरने की उस घटना ने इस मासूम सितारे को हमसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। जिया खान ने बहुत कम अरसे में अपना एक अलग मुकाम बना लिया था, मगर उनकी दास्तान का अंजाम बेहद दर्दनाक रहा। 2013 में फांसी के फंदे ने महज 25 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी की डोर काट दी। स्मिता पाटिल की गहरी नजरों का जादू आज भी कायम है। प्रसव के दौरान आई पेचीदगियों ने 1986 में 31 बरस की छोटी सी उम्र में हिंदी सिनेमा की इस दमदार अदाकारा को मौत की नींद सुला दिया। रीमा लागू ने पर्दे पर सबसे प्यारी अम्मा का किरदार जिया और हर दिल में बस गईं। दिल के दौरे ने 2017 में 58 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से अलविदा करा दिया। गुरु दत्त ने प्यासा और कागज के फूल जैसी शाहकार फिल्में बनाकर सिनेमा को नई बुलंदी दी। 39 बरस की उम्र में 1964 में ओवरडोज ने इस नाबगा फिल्मकार का सफर वक्त से बहुत पहले खत्म कर दिया। नरेंद्र झा की भारी आवाज और चेहरे की गंभीरता हर किरदार को जिंदा कर देती थी। कार्डियक अरेस्ट ने 2018 में 55 बरस की उम्र में उन्हें अचानक हमसे दूर कर दिया। दीपा साही की एक्टिंग में एक अलग किस्म की गहराई और सहजता दिखती थी। 2003 में हार्ट फेलियर की वजह से 52 बरस की उम्र में वो इस दुनिया को खामोशी से अलविदा कह गईं। दिलीप धवन ने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। दिल की धड़कन रुकने से 2000 में 45 बरस की छोटी उम्र में वो बहुत जल्दी रुखसत हो गए। 50 के दशक की चमकती अभिनेत्री शम्मा ने अपनी दिलकश मुस्कान से सबका दिल लूटा था। 2017 में दिल के दौरे ने 82 बरस की उम्र में उन्हें दुनिया से विदा करा दिया। भक्ति बारवे ने मराठी और हिंदी दोनों सिनेमा में अपनी गहरी छाप छोड़ी। एक भयानक हादसे में 2001 में 53 बरस की उम्र में उनकी जान चली गई। अतुल परचुरे ने अपने मजाकिया अंदाज से सबको खूब हंसाया, लेकिन पर्दे के पीछे कैंसर से उनकी सख्त जंग चल रही थी। 57 बरस की उम्र में 2024 में वो इस जंग को हार गए। वैभवी उपाध्याय ने टीवी की दुनिया में अपनी मेहनत से नाम कमाया था। 2023 में 38 बरस की उम्र में एक दर्दनाक हादसा उनकी मौत की वजह बन गया। 2004 में महज 31 बरस की उम्र में चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश में सौंदर्या की दर्दनाक मौत ने दक्षिण भारत को रुला दिया। सोनाली फोगाट की जिंदगी विवादों से घिरी रही, मगर उनकी मौत ने सबको हैरान कर दिया। 42 बरस की उम्र में 2022 में उनकी गोली मारकर हत्या की गई, जो एक अनसुलझा राज बनकर रह गई। भरत कपूर ने पर्दे पर कई दिलचस्प रोल अदा किए। 2018 में अचानक दिल की धड़कन थमने से 50 बरस की उम्र में उनकी मौत हो गई। आदित्य सिंह राजपूत ने एक्टर और इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। 32 बरस की उम्र में 2023 में बाथरूम में गिरने की एक मामूली सी घटना उनकी जान ले बैठी, जो सबके लिए हैरत अंगेज था। शेफाली जरीवाला ने म्यूजिक वीडियो की दुनिया में अपनी अदाओं से तहलका मचाया था। 2025 में अचानक दिल की धड़कन रुकने से 42 बरस की उम्र में उनका सफर थम गया। मुकुल देव ने अपनी बहुमुखी काबिलियत से कई लाजवाब भूमिकाएं निभाईं। 54 बरस की उम्र में 2025 में एक अज्ञात बीमारी ने उन्हें अचानक हमसे दूर कर दिया।
लीला नायडू को दुनिया की सबसे हसीन औरतों में शुमार किया जाता था। फेफड़ों की नाकामी ने 2009 में 69 बरस की उम्र में उनकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझा दी। मनीष चौधरी ने चरित्र भूमिकाओं में एक खास मुकाम हासिल किया था। 2013 में ब्लैडर कैंसर ने 53 बरस की उम्र में उन्हें हमसे छीन लिया। अखिलेश मिश्रा ने फिल्मी दुनिया में अपना एक अलग नाम बनाया था। लीवर की बीमारी ने 2023 में 60 बरस की उम्र में उन्हें दुनिया से रुखसत करा दिया। कुशल पंजाबी फिटनेस और स्टाइल में अपनी अलग पहचान रखते थे। 2019 में 37 बरस की उम्र में फांसी के फंसे से उनकी मौत ने मानसिक सेहत पर एक जरूरी बहस छेड़ दी। आसिफ बसरा ने कई बड़ी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग दिखाई। 2020 में 53 बरस की उम्र में हिमाचल में फांसी लगाने की खबर ने सबको सन्न कर दिया। कुलजीत रंधावा की खूबसूरती और अदाकारी ने बहुत कम अरसे में सबकी नजरें खींची। महज 30 बरस की उम्र में 2006 में फांसी के फंदे से उनकी मौत ने सबको खामोश कर दिया। कुणाल सिंह ने अपने छोटे से करियर में ही अपनी छाप छोड़ी। 2008 में फांसी के फंदे ने 31 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए रोक दिया। मोगैम्बो खुश हुआ कहते ही अमरीश पुरी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। 2005 में ब्रेन हेमरेज ने 72 बरस की उम्र में भारतीय सिनेमा के इस सबसे खौफनाक और चहेते खलनायक को हमसे छीन लिया। के एन सिंह की कड़क आवाज और शाही अंदाज विलेन के दौर में हमेशा एक मिसाल बनकर रहेगा। 91 बरस की उम्र में 2000 में बढ़ती उम्र की तकलीफों ने सिनेमा के इस रोबदार खलनायक को दुनिया से रुखसत किया। विलेन के किरदारों में जीवन ने अपनी खौफनाक आवाज और दबंग अंदाज से दशकों तक दर्शकों में दहशत भरी। बढ़ती उम्र की बीमारियों ने 1987 में 71 बरस की उम्र में इस दिग्गज खलनायक को हमसे अलग किया। अजीत खान ने विलेनी को अपने खास अंदाज और डायलॉग बाजी से एक अलग ही शान दी। दिल के दौरे ने 1998 में 76 बरस की उम्र में बॉलीवुड के इस आइकॉनिक विलेन का सफर रोक दिया। शोले की मौसी लीला मिश्रा की खरी खोटी और प्यारा लहजा आज भी जहन में ताजा है। 1988 में दिल का दौरा पड़ने से 80 बरस की उम्र में उन्होंने सबको विदा कह दिया। ललिता पवार ने पर्दे पर खौफ भी पैदा किया और इज्जत भी हासिल की। मुंह के कैंसर ने 1998 में 81 बरस की उम्र में इस दिग्गज अभिनेत्री को हमसे दूर किया। इफ्तिखार ने पुलिस इंस्पेक्टर के किरदारों से बॉलीवुड में अपना अलग ही रुतबा कायम किया था। 75 बरस की उम्र में 1995 में कुदरती वजहों से इस दिग्गज फनकार ने दुनिया को अलविदा कहा। पर्दे पर जब भी मां की कुर्बानी का जिक्र होता है, निरूपा रॉय का चेहरा सबसे पहले नजर आता है। 2004 में कार्डियक अरेस्ट ने 73 बरस की उम्र में भारतीय सिनेमा की इस सबसे चहेती मां की आंखें मूंद दी। गब्बर के सांबा यानी मैक मोहन को कौन भूल सकता है। फेफड़ों के कैंसर ने 2010 में 72 बरस की उम्र में इस यादगार किरदार निभाने वाले को हमसे जुदा किया। आंखों से बात करने वाले ओम प्रकाश ने पीढ़ियों का भरपूर मनोरंजन किया। 1998 में दिल की धड़कन रुकने से 78 बरस की उम्र में सिनेमा का यह अजीम सितारा हमेशा के लिए शांत हो गया। प्रेमनाथ का ओहदा और उनकी अदाकारी अपने वक्त में बेमिसाल थी। दिल की धड़कन रुकने से 1992 में 65 बरस की उम्र में इस दिग्गज फनकार ने दुनिया से विदा ली। दुर्गा खोटे ने सिनेमा के शुरुआती दौर में औरतों के लिए एक इज्जतदार राह बनाई। 1991 में 91 बरस की उम्र में बुढ़ापे की वजह से इस सम्मानित अभिनेत्री ने दुनिया से रुखसती ली। नाजिमा को बॉलीवुड की स्थायी बहन कहा जाता था और उनकी सादगी का कोई जवाब नहीं था। कैंसर ने 1975 में 57 बरस की उम्र में उनके मासूम सफर को खत्म कर दिया। शोले के रामलाल बनकर सत्येंद्र कपूर ने दर्शकों की हमेशा इज्जत पाई। 2007 में दिल की धड़कन थमने से 76 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। ओम शिवपुरी का रोब और उनकी शख्सियत हर बड़े फनकार के बीच अलग चमकती थी। कैंसर ने 1990 में 52 बरस की उम्र में इस तजुर्बेकार अभिनेता को हमसे जुदा किया। CS दुबे की आवाज का अंदाज बिल्कुल निराला था और विलेन के साथियों में उनकी अपनी अलग जगह थी। 1993 में बढ़ती उम्र की बीमारियों ने 69 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से रुखसत किया। मुकरी ने अपनी छोटी कदकाठी और गजब के कॉमिक सेंस से दशकों तक दर्शकों का दिल बहलाया। 2000 में दिल के दौरे ने 78 बरस की उम्र में सिनेमा के इस हंसते हंसाते सितारे को गुम कर दिया। नादिरा ने अपने बेबाक किरदारों से पर्दे पर एक नई सोच जगाई थी। 73 बरस की उम्र में 2006 में लंबी बीमारी के बाद बॉलीवुड की इस वैम्प क्वीन ने दुनिया छोड़ दी। कमल कपूर ने अपने लंबे करियर में कई सौ फिल्मों में काम किया। 2010 में उम्र से जुड़ी बीमारियों ने 90 बरस की उम्र में उन्हें दुनिया से रुखसत करा दिया। शशिकला सहगल ने नेगेटिव किरदारों में अपनी अलग धमक कायम की। 2021 में लीवर फेलियर ने 88 बरस की उम्र में अभिनय की इस मजबूत पारी का अंत किया। दीना पाठक ने दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपनी गंभीर और असरदार मौजूदगी दर्ज कराई। 80 बरस की उम्र में 2002 में हार्ट फेलियर ने इस बावकार अदाकारा को हमसे जुदा किया। जोहरा सहगल ने 100 साल से ज्यादा जिंदगी जीकर सबको जिंदादिली का सबक दिया। 2014 में 102 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने सिनेमा की इस शरारती दादी को सबसे अलग कर दिया। सफ़ी इनामदार की ताकतवर शख्सियत और डायलॉग बोलने का खास ढंग दर्शकों को खूब भाता था। अचानक दिल के दौरे ने 1996 में 50 बरस की उम्र में इस काबिल फनकार को छीन लिया।
मणिक ईरानी असल जिंदगी में बहुत सारे संघर्षों से घिरे रहे। शराब के बेहिसाब सेवन ने 1991 में 38 बरस की छोटी उम्र में इस अभिनेता की जान ले ली। जैक गॉड ने एक्शन फिल्मों में अपनी ताकतवर काया और खूंखार विलेनी से पहचान बनाई। 2000 में अचानक दिल के दौरे ने 42 बरस की छोटी उम्र में उनकी जिंदगी खत्म कर दी। सुरेश चटवाल को उनके साथी बेहद चाहते थे और एफआईआर जैसे शोज में उनकी सहज मौजूदगी हमेशा याद रहेगी। एक लंबी बीमारी के बाद 2016 में 69 बरस की उम्र में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। अच्युत पोदार ने गंभीर किरदारों से कहानियों में जान भर दी थी। 2025 में उम्र से जुड़ी बीमारियों ने 91 बरस की उम्र में उनकी सांसों को रोक दिया। मुमताज ने सिनेमा के सुनहरे दौर में मेहनत से अपना मुकाम बनाया था। दिल के दौरे ने 2000 में 70 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से विदा करा दिया। महावीर शाह ने विलेन के रोल से पर्दे पर अलग दहशत पैदा की थी। 2018 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से 45 बरस की उम्र में इस फनकार का सफर थम गया। अचला सचदेव ने मां के किरदारों को अपनी गंभीर अदाकारी से नई पहचान दी। 2012 में सांस की नाकामी ने 91 बरस की उम्र में इस सम्मानित अभिनेत्री को हमेशा के लिए खामोश किया। देवेंद्र वर्मा ने हर भूमिका में अपनी सहजता की गहरी छाप छोड़ी। 2014 में कार्डियक अरेस्ट ने 78 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से रुखसत करा दिया। निर्मल पांडे की आंखों की गहराई और एक्टिंग की तीव्रता कमाल थी। 2010 में दिल के दौरे ने 47 वर्ष की उम्र में उन्हें अचानक हमसे जुदा किया। यूनुस परवेज ने चरित्र भूमिकाओं को अपनी सहज अदाकारी से नई पहचान दी। डायबिटीज की पेचीदगियों ने 2007 में 75 बरस की उम्र में इस मजे हुए फनकार को दुनिया से विदा करा दिया। नवीन निश्चल की चॉकलेट बॉय इमेज और मीठी मुस्कान हमेशा याद रहेगी। दिल की धड़कन रुकने से 2011 में 65 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सिद्धार्थ रे ने बाजीगर जैसी फिल्मों से अपनी खास पहचान बनाई। 2004 में दिल की धड़कन रुकने से महज 40 बरस की उम्र में वो बहुत जल्दी चले गए। अजीत वचानी ने पिता और चाचा के रोल अपनी शराफत से संवारे और दर्शकों का प्यार पाया। 2003 में लंबी बीमारी के बाद 52 बरस की उम्र में वो अपनी यादें छोड़कर चले गए। प्रवीण कुमार सोबती ने महाभारत में भीम बनकर घर घर में ताकतवर छवि बनाई। दिल के दौरे ने 2022 में 74 बरस की उम्र में इस दिग्गज पहलवान और अभिनेता को हमसे छीना। गोगा कपूर की कड़क आवाज और सख्त चेहरा पर्दे पर हमेशा याद आता है। 2011 में हार्ट फेलियर ने 70 बरस की उम्र में उनकी कामयाब अभिनय यात्रा का अंत किया। बिजू खोटे ने अपनी मां दुर्गा खोटे की विरासत को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लंबी बीमारी के बाद 2019 में 77 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। सुलभा देशपांडे ने थिएटर और फिल्मों में मां के किरदार को नई इज्जत दी। 2016 में लंबी बीमारी के बाद 79 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। कॉमेडी के असली बादशाह महमूद ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को हंसाने में लगा दी। 2004 में दिल की धड़कन थमने से 71 बरस की उम्र में उन्होंने दुनिया को अपनी आखिरी मुस्कान दे दी। सुरमा भोपाली बनकर जगदीप ने जो ठहाके लगवाए वो आज भी सिनेमा प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला देते हैं। बढ़ती उम्र की बीमारियों ने 2020 में 81 बरस की उम्र में उन्हें अनगिनत यादें छोड़कर जाने पर मजबूर किया। जूनियर महमूद ने बचपन से ही पर्दे पर कॉमेडी का जलवा दिखाया था। 2023 में पेट के कैंसर ने 67 बरस की उम्र में उन्हें हमसे दूर कर दिया। राजू श्रीवास्तव ने अपनी बातों से पूरे मुल्क को हंसाया और हर महफिल की जान बने रहे। जिम में वर्कआउट के दौरान तबीयत बिगड़ी और कई दिनों की जद्दोजहद के बाद 2022 में कार्डियक अरेस्ट ने 58 बरस की उम्र में उनकी हंसी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अपनी गजब कॉमिक टाइमिंग से भारतीय सिनेमा को कई आइकॉनिक किरदार देने वाले असरानी साहब का जाना एक पूरे दौर का खात्मा है। फेफड़ों की बीमारी ने 2025 में 84 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से रुखसत करा दिया। नीरज बोरा ने हेरा फेरी जैसी फिल्मों की लिखाई और निर्देशन से दुनिया को खूब गुदगुदाया। लंबे वक्त तक कोमा में रहने के बाद 2017 में 64 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। रोमांस को पर्दे पर जिंदा करने वाले यश चोपड़ा ने हमें मोहब्बत का असली मतलब समझाया। 2012 में डेंगू की चपेट में आने से 80 बरस की उम्र में भारतीय सिनेमा के इस अजीम फिल्मकार ने दुनिया छोड़ दी। B.R. चोपड़ा ने महाभारत जैसी अमर कृति देकर हर घर में अपनी जगह पक्की कर ली थी। 94 बरस की उम्र में 2008 में बढ़ती उम्र की तकलीफों ने इस महान फिल्मकार को हमसे हमेशा के लिए जुदा किया। गुलशन कुमार की भक्ति और उनके भजनों ने हर घर की दहलीज तक अपनी पहुंच बनाई। 1997 में मंदिर के बाहर हुई गोलीबारी ने 41 बरस की उम्र में इस नेकदिल इंसान को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। रामानंद सागर की रामायण में विभीषण बनकर अमर हुए मुकेश रावल की मौत ने सबको हैरान किया। 2016 में एक ट्रेन हादसे में 65 बरस की उम्र में उनकी जान चली गई। के हंगल की सादगी और मासूमियत ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे प्यारा बुजुर्ग बना दिया। फेफड़ों के संक्रमण ने 2012 में 98 बरस की लंबी जिंदगी जीने के बाद इस नेकदिल इंसान को हमसे अलग किया। शम्मी आंटी ने अपनी प्यारी हंसी और सहजता से हर किरदार में रूह फूंकी। 2018 में उम्र से जुड़ी बीमारियों ने 89 बरस की उम्र में उन्हें हमसे जुदा किया।
सुरेखा सिकरी ने बालिका वधू की दादी सा बनकर एक्टिंग का जो लोहा मनवाया वो बेमिसाल रहेगा। 2021 में ब्रेन स्ट्रोक ने 75 बरस की उम्र में अभिनय की इस बुलंद आवाज को शांत कर दिया। सुलोचना लाडकर ने ममतामयी मां की तस्वीर को पर्दे पर एक अलग वकार दिया। लीवर की बीमारी ने 2023 में 94 बरस की उम्र में सिनेमा की इस ममतामयी आवाज को हमेशा के लिए चिरनिद्रा में सुला दिया। रफी साहब की आवाज ऊपर वाले की वो नेमत थी जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। 1980 में दिल के दौरे ने 55 बरस की उम्र सम में संगीत की दुनिया की सबसे मीठी आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया। किशोर दा के बिना संगीत की बात ही अधूरी रहती है। दिल का दौरा पड़ने से 1987 में 58 बरस की उम्र में संगीत की दुनिया का सबसे सुनहरा वक्त ठहर गया। भारत की कोयल लता मंगेशकर की आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। 2022 में मल्टी ऑर्गन फेलियर ने 92 बरस की उम्र में सुरों की इस मल्लिका को दुनिया से उठा लिया। सरोज खान के बिना बॉलीवुड के नाच का जिक्र ही अधूरा है और उनके सिखाए स्टेप्स आज भी थिरकने पर मजबूर करते हैं। 2020 में कार्डियक अरेस्ट ने 71 बरस की उम्र में डांस की इस मल्लिका को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। पंकज उदास की रेशमी आवाज ने रूह को सुकून देने वाली गजलें दी। कैंसर से लंबी जंग के बाद 2024 में 72 बरस की उम्र में यह मखमली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। केके की आवाज ने हर दिल की धड़कन को छुआ था। कोलकाता के उस आखिरी कॉन्सर्ट के बाद जो हुआ उसने सबको तोड़ दिया। अचानक दिल की धड़कन रुकने से 2022 में 53 बरस की उम्र में संगीत का यह जादूगर हमसे बिछड़ गया। बप्पी दा हमेशा अपने सोने के जेवरात और मुस्कुराते चेहरे के लिए याद किए जाएंगे। सांस की गंभीर तकलीफों ने 2022 में 69 बरस की उम्र में गोल्ड मैन का मधुर सफर हमेशा के लिए थाम दिया। मोहम्मद अजीज की बुलंद आवाज ने 80 के दशक में हर चार्टबस्टर गाने को रूह बख्शी। 2018 में दिल के दौरे ने 64 बरस की उम्र में इस मधुर आवाज को हमेशा के लिए खामोश किया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के शेर सिद्धू मूसेवाला की आवाज आज भी गलियों में गूंजती है। 2022 में अंधाधुंध गोलीबारी ने महज 28 बरस की उम्र में इस चमकते सितारे का सफर बेहद बेरहमी से खत्म किया। सुरों की मल्लिका आशा भोसले की आवाज ने 7 दशकों से ज्यादा वक्त तक हर पीढ़ी के दिल पर राज किया। 2026 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ने 92 बरस की उम्र में संगीत की दुनिया का सबसे सुनहरा बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। संवादों के जादूगर कादर खान ने अपनी कलम और अभिनय से दशकों तक राज किया। सांस की गंभीर बीमारी के चलते 2018 में 81 बरस की उम्र में कनाडा में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। टॉम ऑल्टर ने विदेशी चेहरे और खालिस हिंदी के मिलाप से सिनेमा में अनोखा मुकाम बनाया। 2017 में स्किन कैंसर ने 67 बरस की उम्र में इस बहुमुखी फनकार को दुनिया से रुखसत करा दिया। मिस्टर इंडिया के खौफनाक विलेन बॉब क्रिस्टो ने अपनी काठी से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। 2011 में हार्ट फेलियर ने 53 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से रुखसत किया। आरआरआर में विलेन बनकर भारतीय दर्शकों के बीच मकबूल हुए रे स्टीवनसन का जाना फिल्मी दुनिया के लिए बड़ी क्षति थी। 2023 में अचानक तबीयत बिगड़ने से 58 बरस की उम्र में उन्होंने दुनिया से विदाई ली। सैयद जाफरी की शख्सियत ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैनल अक़वामी सतह पर भी धूम मचाई। 2015 में ब्रेन हेमरेज ने 86 बरस की उम्र में सिनेमा के इस ग्लोबल आइकॉन को हमसे जुदा किया।